जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। व्यासी कहते हैं, राजन, हरिश्चंद्र से इस प्रकार के करुणाशून्य ओम निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च स्वर में कहने लगे, मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में रहते ही मुझसे बात कर ले। इतने में धर्म चंडाल का रूप धारण करके वहाँ आ गए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बढ़ी हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी। वह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी। उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी। वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए हुए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चंडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ, तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए? व्यास जी कहते हैं, राजन, उस चंडाल का वेश बड़ा ही डरावना था। उसके अंग अंग में निर्दयता भरी थी। इस प्रकार के दुराचारी चांडाल को बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी, तुम कौन हो? चांडाल बोला, राजेंद्र, मैं एक चांडाल हूँ। यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चांडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उनके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यासी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चंडाल से यूँ बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थीं। उन्होंने राजा से क्रूरतापूर्वक कहा, यह चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ। धन के लोभ से चांडाल की दास्ता में कैसे जाऊंगा? विश्वामित्र बोले, यदि तुम स्वयं चांडाल के हाथ बिककर उसे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। इस समय चांडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाने बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, यह निश्चित है। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यासी कहते हैं, राजन, उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृतक के समान निश्चेष हो गए। उनके धैर्य का बांध टूट चुका था। प्रसन्न होइए, यूँ कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रसे, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। विशेषता यह है कि मैं आपका भक्त भी हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूँगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूँगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, बहुत ठीक, ऐसा ही हो। तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन, शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वे विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले द्विजवर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? विश्वामित्र ने कहा, चांडाल, आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं देता हूँ, तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो धन चाहता हूँ। व्यासी कहते हैं, राजन, जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चांडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा। चांडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहाँ की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। व्यासी कहते हैं, राजन,
तदनंतर चांडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिए। राजा हरिश्चंद्र का मुँह किंचित मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी है, ये चाहे जो कर सकते हैं, बस मुझे तो वही कार्य करना है जिससे करने के लिए वह आज्ञा देंगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। अत्यंत आनंद में भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा। राजा बोले, महामते, मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए कौन सा कार्य संपन्न करूं? इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज से तुम इस चंडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब तुम्हारा कल्याण हो। यूँ कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वहाँ से चल पड़े। यहाँ पर सप्तम स्कंद का 23वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।